आज हम बना रहे हैं बिना तेल का मिर्च का अचार। ये ऑनेस्ट किचन वाले शेफ़ भूपी सर की रेसिपी है। मैंने इस रेसिपी को देखा तो ये मुझे बहुत ही पसंद आई, तो मुझे लगा चलो ट्राई करना चाहिए। तो साथ में मैंने वीडियो भी बना लिया, सामान घर पे सारा था ही। तो वाकई बहुत ही अच्छी रेसिपी बनी, मुझे तो खा के मज़ा ही आ गया। भाई राजस्थान के लोगों को मिर्च से स्पेशल प्यार होता है, बिना मिर्च के तो उनका खाना ही ख़त्म नहीं होता है। तो ये मैंने ले ली है 200 ग्राम हरी मिर्च, एकदम ताज़ा मिर्च है। इनके मैंने डंठल हटा दिए हैं, पहले वॉश कर लिया था, फिर डंठल हटा दिए थे और अब इनको अच्छे से पोंछ रही हूँ। तो एक बार तो इस तरीके से आप पोंछ लीजिए, फिर एक एक मिर्च को और पोंछिए, क्योंकि अचार जब बनाते हैं ना तो सबसे बड़ा दुश्मन है कि अचार ख़राब इसीलिए होता है कि किसी चीज़ में मॉइस्चर रह जाता है। तो एक एक मिर्च को अच्छे से आप पोंछ लीजिए और उसके बाद आधे घंटे के लिए पंखे में सुखा दीजिए, या फिर अगर धूप आपके यहाँ अच्छी आ रही है तो आप धूप में सुखा दीजिए। तो एकदम मॉइस्चर ख़त्म हो जाना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मिर्चें हमारी बिल्कुल सूख के तैयार हो गई हैं। तो इधर हम एक पैन ले लेते हैं, लो फ्लेम पे रखते हैं और उसमें डाल देते हैं 1 चम्मच जीरा, राई, सौंफ और मेथी, और एकदम हल्का सा हम इसे गर्म करेंगे। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, एकदम हल्का सा गर्म करना है, ताकि इसमें भी किसी भी तरह का मॉइस्चर हो तो हट जाए। हम आराम से इसको हाथ लगा पाएंगे, इतना ही गर्म होना चाहिए। बस अब हम इसको निकाल देते हैं एक प्लेट में, ताकि ये ठंडा हो जाए। तो बस इसी चीज़ का आप ख्याल रखिए कि बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए किसी चीज़ के अंदर। चलिए, जब तक ये ठंडा हो रहा है हम मिर्चों को चीरा लगा लेते हैं। तो चीरा लगाने के लिए आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ से थोड़ा हिस्सा छोड़ दीजिएगा और बाकी हिस्से में चीरा लगा दीजिएगा। इससे क्या होता है कि इसमें जब कोई भी भरा बन जाती है ना, तो उससे फिर ये निकल नहीं पाती है। तो ये देखिए, इस तरीके से चीरा लगाइए। आपको मन हो मिर्च का बीज हटाने का तो आप मिर्च के बीज भी हटा सकते हैं। अब हम एक प्लेट में ले लेते हैं 2 बड़े चम्मच काला नमक और इसमें डाल देते हैं चौथाई चम्मच हींग। तो फ्रेंड्स, काला नमक और हींग दोनों ही डाइजेशन के लिए फ्लेवर को भी बढ़ा देते हैं। आपको पता है कि आम का अचार भी डलता है जो सिर्फ हींग वाला होता है, वो भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। पेट में कोई भी प्रॉब्लम होती है, दर्द हो रहा है या खाना भा नहीं रहा है या किसी भी तरह की दिक्कत है, तो आप थोड़ा सा वो अचार खा लीजिए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमारी दादी नानियाँ तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें किया करती थी, इतनी तरह के अचार, मुरब्बे सब कुछ बनाती थी। आजकल समय भी नहीं होता है और कोई बनाना भी नहीं चाहता है, बाज़ार में सब कुछ मिल ही जाता है। लेकिन फिर भी घर के बनी हुई चीज़ों की तो इतना बात ही अलग होती है। तो ये लीजिए, हमारा मिश्रण तैयार हो गया है। अब हम लेते हैं मिर्ची और उसमें थोड़ा-थोड़ा सा इस मसाले को लगा देते हैं। इससे मिर्ची के अंदर तक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है हींग और काले नमक का, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती हैं। आप अगर इसको नहीं करना चाहते हैं ना, तो आप जो मसाला हम बनाएंगे ना, उसी के अंदर से भी मिक्स कर दीजिएगा तो भी काम चल जाएगा। बस ये फ्लेवर को थोड़ा और बढ़ा देता है, इसलिए हम इस चीज़ को कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जिनसे खाना ना थोड़ा सा अलग बनता है और हमें लगता है कि अरे इनके हाथों में स्वाद बहुत है। तो छोटी छोटी टिप होती हैं ये। अब ये सारी मिर्चें हमारी तैयार हो गई हैं, अब बना लेते हैं हम मसाला। तो जो चीज़ें हमने सेकी थी उन सबको हमने दरदरा सा पीस लिया है, ना बहुत मोटा है ना बिल्कुल बारीक है। अब इसमें आधा चम्मच हम डाल देते हैं कलौंजी, और अब डाल देते हैं 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर बहुत ही सुंदर आता है। नॉर्मल लाल मिर्च डालने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मिर्चों में तो खुद ही मिर्ची काफ़ी है। और ये डाल दिया है पौना चम्मच नमक। तो नमक आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा टेस्ट करके देख लीजिएगा, अगर कम लगे तो थोड़ा और डाल सकते हैं। अब आधा चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल दिया और इन सब चीज़ों को अच्छे से शेक कर दिया है। तो इसी में हमारा सारा मसाला मिक्स हो गया। देखिए कितना सुंदर कलर लग रहा है। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं 8 नींबू। तो ये नींबू ना प्रिजर्वेटिव का काम करेंगे, जैसे विनेगर काम करते हैं ना उसी तरह से। तो नींबू को लेकर अपनी हथेली की मदद से थोड़ा सा दबाते हुए रोल करेंगे। इससे क्या होगा कि नींबू में से रस खूब सारा निकलता है। तो ये टिप भी आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी टिप है। अगर नींबू में रस कम निकल रहा है ना, तो थोड़ा सा उसको दबा दीजिए, तो बहुत अच्छा रस निकल के आ जाता है।
चलिए, नींबू हमारे सारे तैयार हो गए हैं। अब हम इनको निचोड़ लेते हैं। आप चाहो तो हाथ से भी निचोड़ सकते हो, लेकिन मुझे इससे थोड़ा इजी लगता है क्योंकि बीज नहीं निकल पाते हैं ना, इसलिए बीज निकालने नहीं पड़ते फिर रस के अंदर से। तो बस इस तरीके से आप सारे नींबुओं को निचोड़ लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप मेरी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख के बताइएगा। इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, मेरी रेसिपी कहाँ कहाँ तक जा रही है, और देख के अच्छा भी लगता है कि कहाँ कहाँ से लोग मेरी रेसिपी को देख रहे हैं। तो चलिए, नींबू का रस भी हमारा तैयार हो गया है। तो ये मसाला जो हमने तैयार किया था ये डाल देते हैं हम नींबू के रस में और अच्छे से मिला लेते हैं। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कितना पतला रस है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़ा टाइम होता जाएगा ना, तो मेथी, सौंफ, जीरा ये सब इसमें से रस को सोखते जाएंगे और रस जो है गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसमें डाल देते हैं मिर्चियों को और एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके यहाँ कोई मिर्चें खाना पसंद करता है, कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली में है, तो उनके साथ इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। उन्हें बहुत ही पसंद आने वाली है, क्योंकि अचार खाने से हम अक्सर इसीलिए कतराते हैं क्योंकि उसमें तेल होता है, लेकिन ये तो बिना तेल की है और बहुत ही टेस्टी है। कभी भी खाना हम ऐसा बना लेते हैं कि चलो आज सब्ज़ी ऐसी है तो मन नहीं कर रहा है, तो आप ये मिर्च का अचार ले लीजिए साथ में, तो आपको खाना बहुत अच्छा भा जाएगा, बल्कि आप 2 रोटी ज़्यादा ही खा लेंगे। तो अब आप देख पा रहे हैं कि रस जो ना गाढ़ा हो गया है। ये तो हमने आधे घंटे के लिए रख के रखा था, उसमें ये इतना गाढ़ा हो गया है, तो धीरे धीरे और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो अच्छी तरह से हमने इसको एक बार और मिक्स कर दिया है। अब ले लेते हैं कांच का जार। इसे भी मैंने अच्छे से धो के सुखा के साफ़ कर लिया था और धूप लगा दी थी। अब हम डाल देते हैं इसके अंदर मिर्च। तो फ्रेंड्स, रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ डाली हुई हैं, बेसन वाली शिमला मिर्च, आलू वाली शिमला मिर्च, और जो नॉर्मल मिर्चें होती हैं उनको भी डाला हुआ है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो वीडियो आपने एंड तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार।